गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हुंडर। सो जो मैंने बोला था कि कल रात को की लोकेशन दिखाऊंगा, तो ये है हमारा टेंट, ये हमारी बाइक्स खड़ी हुई है और ये है वो लोकेशन। सूरज अभी निकल रहा है और दिस इज़ द लोकेशन। ये हमारे पीछे इधर हैं, करीब इधर हैं कुछ सैंड ड्यून्स। यहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ से आके यहाँ पे हम लोग ने टेंट पिच किया है। यहाँ पे आगे कुछ और 2-3 लोगों ने टेंट पिच किया है, बट दिस इज़ द लोकेशन। पहाड़ों के बीच में है, सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पे, मीडोज़ हैं और एक छोटी सी रिवर भी है। और क्या चाहिए। सो ये देखिए सैंड ड्यून्स अगर दिख रहे हैं तो ये रहे सैंड ड्यून्स। ये वाले सारे सैंड ड्यून्स हैं, ऐसे सैंड ड्यून्स। ये तो छोटे से, आगे और बड़े बड़े सैंड ड्यून्स हैं। यहाँ पे कैमल राइड वगैरह भी होती है, ATV राइड्स भी होती है। बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है, बहुत लोग आने लगे हैं, भीड़ बहुत होती है। कल शाम को जब हम पहुंचे थे तो इतनी भीड़ थी, इतनी गाड़ियां थी, इतने बाइक्स थी, क्या समझ में नहीं आया। हमें तो लगा पता नहीं यार, गंदगी बहुत है यार। मतलब लोग आई डोंट नो क्यों ये सब करते हैं। एक थैली लेके चलो यार, उसमें जो भी कूड़ा है उसमें डाल लो और फिर कहीं पे जाके डस्टबिन में फेंक दो। अपना देश है यार, अपनी जगह है, क्यों गंद फैलाते हो, क्यों गंदगी करते हो। यहाँ पे आके दारू पियो, जो करना है करो यार, लेकिन गंदगी तो मत फैलाओ। अपने घर में आप गंदगी करते हो। दिस इज़ वेरी सैड व्हेन आई डोंट नो। एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करता है, ये बोलते हैं यहाँ पे एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, बट दे आर नॉट इवन चेकिंग, नोबडी इज चेकिंग। दिस इज सैड। ये था हमारा टेंट का सेटअप। सबने दोनों बाइक्स ऐसे खड़ी करी, बीच में टेंट लगा दिया और उसके ऊपर से टाप डाल दिया, तो काफ़ी सॉर्टेड था। इसी टाप के नीचे बैठ के हमने खाना वगैरह बनाया और व्यू तो आपने देख ही लिया कि कैसा है। सो इट्स एन अमेजिंग लोकेशन। और आज का प्लान हमारा ये है कि हम यहाँ से निकलेंगे पैंगोंग के लिए, और पैंगोंग में भी कोशिश ये रहेगी कि कैंपिंग करेंगे, लेकिन पैंगोंग में हवा बहुत चलती है और ठंड बहुत होगी, तो आई एम नॉट श्योर कि हम कैंपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं। बट आप देखते रहिए एंड सी यू ऑन द रोड। जय हिंद। लुक एट द गंद जो लोगों ने फैलाया हुआ है यहाँ पे। अभी टाइम हो रहा है करीब 9:30 एंड 6:30 बजे उठ के 9:30 बजे तक हमने सारी पैकिंग वैकिंग सब कुछ कर लिया था। ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय बना के पी ली, वो सब कर लिया। बट वी हैव नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल पीस फ्रॉम आवर साइड। अब ये सारा जो पड़ा हुआ है वो हमने नहीं उठाया, बट जो हमारी तरफ जो हम लेकर आए थे हमने, वी हैव नॉट इवन यू नो लेफ्ट इवन अ सिंगल पीस बिहाइंड। वट एवर वी हैड वी हैव केप्ट इट इन दिस। इसमें ले जा रहे हैं, जहाँ गार्बेज बिन मिलेगा वहाँ पे फेंकेंगे। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न एंड दैट इज़ व्हाट वी शुड ऑल बी डूइंग। तो अब हमने करवा ली अपनी टैंक फुल, जेरी कैन फुल करवा ली है, ठीक है। एंड टोटल मिला के हमारा यहाँ पे कुछ 1700 का आया है ईच बाइक। वी हैव डिस्पोज्ड अवर गार्बेज हेयर एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पैंगोंग। तो पैंगोंग जहाँ से पैंगोंग के बीच में तो शायद पेट्रोल पंप पड़ेंगे, बट पैंगोंग और उसके आगे फिर पेट्रोल पंप्स नहीं है। सो दिस इज़ ऑल वी हैव। क्या नज़ारे हैं यार यहाँ पे, छोड़ के जाने का मन नहीं करता यहाँ से सीरियसली। हुंडर आओ तो ऐसा लगता है कि ना जैसे रुक जाओ कुछ दिन। इतना अमेजिंग व्यूज़, इतनी अमेजिंग वेदर, इतना बढ़िया लगता है। डिस्किट हुंडर दोनों, बट क्या करें, जाना तो है ही ना।
तो अब हम वापसी के रास्ते पर हैं। यहाँ से हम लोग डिस्किट हमने क्रॉस कर लिया। ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, कुछ 8 किलोमीटर की रोड है, ये स्ट्रेट है। और ये एंड होती है टी पॉइंट पे, जहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम सियाचिन बेस कैंप की तरफ चले जाएंगे। हम लोग गए थे पैंगोंग जाने के लिए उस मोड़ पे जहाँ से पैंगोंग के लिए कट लेते हैं, लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे काम चल रहा है, तो हमें उसने बोला कि भाई आप वापस जाओ और जो नुब्रा वाला ब्रिज आता है वो ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट ना जाने की जगह, जो कि वारसी और सियाचिन बेस कैंप की तरफ जाता है, वहाँ ना जाने की जगह आप राइट लो। तो अब मुझे एब्सोल्युटली कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, इस वाली चीज़ के बारे में। सो देखते हैं भाई साहब। तो देखो ये है वो जगह, ये है वो रोड, या ये है वो एब्सेंस ऑफ रोड जहाँ पे हम पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। हमने जो पैंगोंग का ऑल्टरनेट रूट लिया है वो यही है, चले जा रहा है। हाँ, ये रिवर बेसिन है बेसिकली, और इसमें दोनों तरफ मतलब वही रिवर का ही वो सारा कुछ है। और बादल की छाँव अभी आ गई है, देखो ये बादल है, बादल की छाँव आ गई है, बहुत देर नहीं रहने वाली हालांकि। तो ये पूरा नदी का ही बेसिन है। अब ये थोड़े सा आजकल सूखी हुई है, बहुत कम फ्लो है, बिल्कुल कोने में कहीं पे चल रही है लेकिन कोने में कहीं पे चल रही है। तो वो बाय गॉड अब पता नहीं ये कब तक ये चलेगी, और पता नहीं कितनी देर में हम पहुंचेंगे पैंगोंग। ओरिजिनल रोड जो था उससे दिखा रहा था कुछ 5.5 घंटे, और अब तो पता ही नहीं, ये तो जीपीएस पे दिखाई नहीं रहा है ये रोड। उठ जाओ, बाइक बंद करो, पहले बाइक बंद करो। रुको 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 रुको, बाइक फिर स्टार्ट क्यों कर दी? चलो 1 2 3। हाँ 130 किलोमीटर दिखा रहा है, 8 घंटे। 130 किलोमीटर पैंगोंग जा रहे हो ना? पैंगोंग लेक के लिए ना, वही वाला है पैंगोंग टीएसओ लेक। हाँ, ये 8 घंटे दिखा रहा है। तो वो पास में वो नहीं है भाई, वो यही रास्ता है। ये रास्ता है, और मैक्सिमम ऐसे चलेगा, कच्चा कच्चा है। नहीं अभी थोड़ा ठीक है, पर वो मोस्टली ये देखो वहाँ से उतर के थोड़ा बेटर है, ठीक है। बट ये रास्ता बहुत ख़राब है अभी। चढ़ी 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 चढ़ी, आराम से आराम से आराम से आराम से चलो। तो भाई साहब काफ़ी देर ऑफ रोड पे अपने हाथ पैर सब तुड़वाने के बाद हम लोग पहुँचे हैं एक शोक की तरफ, जो एक टी पॉइंट आता है बेसिकली, जो एक जाता है शक्ति की तरफ, एक जाता है शोक की तरफ। तो हम शोक की तरफ वाले टर्न पे आए हैं, और वो रोड ठीक है, बनी बनाई है। बीच बीच में कुछ जगह है मट्टी वट्टी है या कुछ ऐसे टूटे हुए पैचेस है, अदरवाइज़ इट्स अ टारमैक रोड। तो हमें किसी ने बताया था कि भाई आप वो वाली रोड लेके जाना और दुर्बुक की तरफ से मत जाना। तो शक्ति की तरफ मत जाना। तो हम लोग उस रोड पे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी सी व्यूज़, काफ़ी मतलब सुनसान सी रोड है, सिर्फ हम दो ही हैं इस रोड पे, आगे पीछे एटलीस्ट हमारे व्यू पॉइंट में तो कोई नहीं है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि यार ये 2 दिन के ऑफ रोड में, मेरे डोमिनार को भी मैंने बहुत जगह ऑफ रोड किया है, लेकिन उसमें एक नट लूज़ नहीं होता था। लेकिन KTM में पता नहीं क्यों हैंडल पे इतने वॉबलिंग इश्यूज़ हैं, और पीछे अभी मेरा साड़ी गार्ड का एक नट गिर गया, तो मेरे पीछे हर्ष चल रहा था, तो उसने बोला आपका जो साड़ी गार्ड है वो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है।
मैंने कहा लेफ्ट राइट तो मूव नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे तो चलो ठीक है बिकॉज झटके लग रहे हैं। तो देखा तो एक नट गिर चुका था चलते चलते, और दूसरा नट भी ढीला हो गया था। तो हमने उसको खोला और साड़ी गार्ड को फिर अपने उस पर बांधा है और नट को रख लिया है। बट आई डोंट नो फिट एंड फिनिश कैसी है, मतलब डोमिनार एज अ बाइक या एज अ कंप्लीट पैकेज इज़ मच 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 फार मोर बेटर। आई थिंक ऑफ रोड के लिए अगर आप कोई ऐसी ऑफ रोडिंग टाइप की बाइक बना रहे हो, नॉट एग्जैक्टली ऑफ रोडिंग बट अगर हाँ इफ इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ ऑफ रोडिंग, एटलीस्ट ये तो होना चाहिए यार कि वो चलते चलते उसके नट ना खुलने लगे। एंड ये कंपनी फिटेड नट की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स नॉट कि मैं कोई आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट लगवाया हो या कुछ इस तरीके से। ये कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड आया था, वही चलते चलते गिर गया। लास्ट टाइम जब मैं पेंगोंग आया था तो यहाँ की सारी रोड्स बन रही थी। सोचा तो था कि शायद इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो मैं रोड से हमें डाइवर्जन देना पड़ा था उसने हमारी कमर तोड़ दी थी फाइनली। लेकिन पेंगोंग से कुछ 20-25 किलोमीटर पहले रोड सही बन गई और स्पैंगमिक तक पहुंचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। थैंकफुली रोशनी रहते रहते ही हम पेंगोंग पहुंच गए और डिसाइड किया कि हम होम स्टे नहीं ढूंढते, अभी हम सीधे यहाँ से चलते हैं लेक पर और वहाँ पहुँच के थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाएंगे, क्योंकि हमें अगले दिन बहुत जल्दी निकलना था। तो डिसाइड ये किया कि यार आज जाके हम थोड़ा सा लेक पे टाइम स्पेंड कर लेते हैं क्योंकि अभी रोशनी है, और उसके बाद जाके हम होम स्टे ढूंढेंगे। हार्डशिप्स या आपके ऑफ रोड के बाद हम लोग पहुंच चुके बैंगॉक। और कैरेक्टर ही चेंज हो गया यहाँ पर, मतलब सब कुछ चेंज हो गया है। मतलब आई थिंक इट वाज लाइक पूरा यू नो प्लेन था, अभी तो ऐसे स्लोप सा हो गया। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया। तो फिर फाइनली हम लोग आज हमने कैंपिंग का ख्याल छोड़ दिया। एक तो हमें आते आते करीब 5:30 बज गया था और सूरज ढल रहा था, तो और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, टेम्परेचर ऑलरेडी काफ़ी डाउन है। तो हमने डिसाइड किया कि यार छोड़ देते हैं, कैंपिंग से अच्छा होम स्टे वगैरह कुछ ले लेते हैं, वो बेटर रहेगा। और क्योंकि हमें फिर कल सुबह भी निकलना है, अगर हम कैंप लगाते तो हमारा 1 घंटा तो लगाने में जाता, फिर खाना बनाते, फिर अगले दिन सुबह फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पैकिंग में जाता वापस।
वो एक चीज़ अलग है, बट हम लोग एग्जॉस्ट हो गए और हवा इतनी तेज़ है ना, अनबिहेवेबल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता वो। हाँ, क्योंकि हमें लेक साइड ही कैंप लगाना था, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ठीक है, मतलब हमने लेक के थोड़े कुछ शॉट्स वगैरह ले लिए, बाकी सुबह लेंगे, थोड़े जल्दी उठ के जाएंगे और शॉट्स वगैरह लेंगे। तो ओवरऑल ये है, ये सारी चीज़ें हैं। सब भी खुला हुआ है। ये होम स्टे भी अच्छा है और हमने यहाँ पे रूम ले लिया है, सो वी आर कंफर्टेबल। चाय पिए, अब खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। और सामान वैसे का वैसे बाइक पे छोड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये अपनी बाइक्स हैं, तो ये पूरी की पूरी लोडेड है। मेरी भी लोडेड है और हर्ष की भी लोडेड है। मैंने सिर्फ टॉप बॉक्स निकाला है जिसमें कुछ एसेंशियल सामान था, और हर्ष ने सिर्फ ऊपर से एक बैग निकाला है जिसमें कुछ एसेंशियल सामान था। सो हमने कुछ सामान नहीं निकाला, मतलब लोडेड है। सो वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो। यहाँ पे हमारे जेरी कैंस हमारे फुल है। रेंज अभी अच्छी खासी है, 200 से 200-250 के ऊपर की रेंज है। तो कल हनले तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि इसके आगे पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, तो देखते हैं कहाँ मिलेगा, चलाते हैं, कैसे भी चलेंगे। यहाँ था आगे, बट वही है कि रूट में पड़ता है कि नहीं। हाँ, तो 10 लीटर है हमारे पास, तो इट इज़ मोर देन एनफ फॉर अस। तो मतलब हमारे पास टोटल मिला के अभी टैंक में जितना है और जितना जेरी कैंस में है वो मिला के करीब 600 के आसपास, 600-700 के आसपास की रेंज है। तो वी आर कंफर्टेबल। सो अभी खाने पे मिलते हैं, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाएंगे कि क्या है। उसके बाद रूम अच्छा सा है, मेरे को बहुत सेटिंग बहुत अच्छी लगी यहाँ की, तो मैं एक बार दिखाता हूँ होम स्टे में। हाँ, ये चीज़ बहुत खास होती है कि आपका जो डाइनिंग एरिया होता है ना, हाँ, वो बहुत सुंदर होता है। आपको एकदम लगता है कि आप प्रॉपर इंडियन स्टाइल में राइट। तो एक बार चलते हैं, मैं एक बार पहले पूछ लूँ कि अगर मैं वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं, और पूछ लेता हूँ, फिर अंदर चल के दिखाते हैं। सो ये है खानसर करके होम स्टे, यहाँ पे हम रुके हैं। तो चलिए आइए अब अंदर चलते हैं एक बार। ये सारे रूम्स हैं लेफ्ट और राइट पे, और यहाँ है हमारा डाइनिंग एरिया। ये सारा यहाँ पे बैठ के सिटिंग है, ये यहाँ पे सिटिंग एरिया है, बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। और ये है किचन। क्या बना रहे हैं आज, क्या खाने में मिलेगा? दाल चावल सब्जी।